गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आती। अपने आत्माओं, हमारा ये पिछला रंग जल्दी से उतरदा नहीं। रामानंद जी तो सारी उम्र खो दी थी, 104 साल का बूढ़ा हो गया था, ये डोलेड होते और थोड़ी सी अंदर समाधि लग जाती, उस समय न सोच रहा था मैं ऋषि हो गया। मैं रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं समाधि लगाता हूँ, मेरी बहुत दूर तक समाधि जाती है। परमात्मा बोले, लगा तेरी समाधि। वो तो अभ्यास हो रहा था, 1 सेकंड में लगाई और अंदर चला। कहाँ पहुंच गया? त्रिकुटी पर पहुंच गया। और परमात्मा साथ साथ वो 5 साल के बालक पहुंच गया त्रिकुटी पे। परमात्मा बोले, इब आगे कित जाएगा, आगे कहाँ जाओगे? आगे पता नहीं। अब देखो मैं बताता हूं, ये 3 रास्ते, त्रिवेणी शुरू होती है यहां से। ये सीधा रास्ता जाता ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ये लेफ्ट वाला है धर्मराज के दरबार में जागा। जब तेरा समय पूरा होगा, स्वामी जिस त्रिकुटी तक गए वो आप ले जाएंगे, तेरे साथ पार खदाएंगे, वो फिर आपको इस रास्ते ले जाएंगे। इस पे जाके सबसे पहले धर्मराज का वो ऑफिस है, उस कार्यालय में आपका अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। फिर आप जिस भी इष्ट के साधक हो, फिर उस इष्ट के पास आपको बाई फोर्स भेज दिया जाएगा। और ये सामने है ब्रह्मरंध्र, इसके खोले बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तेरे किसी भी मंत्र से ओम नमः शिवाय या ओम भागवते वसुदेव या जो तू जाप करता केवल ओम, इसने खोल कर दिखा दे। जैसे सपने में बात हुआ करे, ऐसा हो रहा है उसकी बात। रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र बोल दिए, सामने का ब्रह्मरंध्र नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा, मैं खोल के दिखाऊं? इसने कहा जी। परमात्मा ने सतनाम का जाप किया, 2 अक्षर के, कि मैं अपना मंत्र जाप करता हूं सतनाम। तो जो ही सतनाम का जाप किया, वो पट दे रास्ता खुल गया और कहने लगे मेरे साथ साथ। उनके ऊपर जाते हो फिर बंद हो गया। अब आगे जाकर क्या देखा? परमात्मा ने बताया कि ये बैठा तेरा ज्योत निरंजन, जिसको तुम निराकार बताते हो, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इस तपस्या पे भून कर खाता। देख वो बैठा और इसके सिर पे पैर रख कर चलेंगे ऊपर, उस घर में द्वार पर बैठा है यू काल। तो परमात्मा ऊपर लेकर गए, इस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड पार करके, भौर गुफा पार करके सचखंड में ले गए, साथ में वो बालक रूप में और रामानंद जी की आत्मा। ऊपर जाके क्या देखा कि तेजों में परमात्मा, जैसे आपने देखा सुना पढ़ा था कल जन्म साखी के अंदर के सचखंड में नानक साहब ने तेजों में तखत और तेजों में लोक में एक विष्णु रूप में भगवान देखा। विष्णु का अर्थ वैसे तो पूर्ण परमात्मा ही होता है, जो सबका धारण पोषण करे है, लेकिन उस वेदों में वर्णित विष्णु के आधार पर काल ने अपने पुत्र का नाम विष्णु रख लिया। जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी है, होम मिनिस्टर अपने हरियाणा का भी है, लेकिन दिन रात का अंतर है। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के बालक ऊपर गए, तो वहां एक तेजो में शरीर में परमात्मा खुद भी विराजमान है, अन्य रूप में। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, हुआ भी फीकी रोशनी। तो 5 साल के बालक ने चंवर उठाया और उस पर चंवर करने लग गए, उस तेजो में शरीर वाले भगवान। तो रामानंद जी ने सोचा, ये है परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है। और कबीर जी तो यहाँ के कोई नौकरगण होंगे। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर तो खड़ा हो गया और वो 5 वर्ष के बालक बैठ के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कूद के, और फिर वो चौर करने लग गया, वो तेजो में शरीर वाला भगवान। रामानंद जी सोचने लगे, ये लीला मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या हो रहा है? इतने में वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के रूप में समा गया, चौर अपने आप होने लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि रामानंद, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर,
और दास गरीब अदर बसूं अवगत सत कबीर, मैं वो परमात्मा हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। तो फिर रामानंद जी क्या कहने लगे, ओए होए, फिर उनको वापस भेज दिया कि जाओ ये बापना जाइए नीचे। रामानंद जी एकदम समाधि वापस आई और ऐसे फड़फड़ी सी ली जैसे सोपन देखा करें, और सामने क्या देखा, 5 वर्ष का बालक फिर सामने बैठा, चरणों में पड़ गया। 104 साल का ब्राह्मण विद्वान बना फिर था। ओए होए, तहा वहां चित चक्रित भया, देखा फजल दरबारे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं वहां जाकर मन चक्रित हो गया जब देखा फजल दरबार। फजल माने उस न्याकारी भगवान का दरबार देखा। तहा वहां चित चक्रित भया, भाई देख फजल दरबारे। गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म किए नासे। गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। कहते मैं तो बालक बुद्धि, तुम स्वामी। रामानंद जी कहते 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वो विद्वान पुरुष मैं ऋषि पाक रहा था, सच्चाई से परिचित होकर कहने लगा, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। मेरा तो बालक जैसा ज्ञान था मालिक, तेरे ज्ञान का अगर सच्चाई से मैं परिचित हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म किया नासे। गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। रामानंद जी कहते हैं वो निज ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म आप ही हो, मेरा तो पक्का विश्वास हो गया। दो ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। कहते दो उठौड़ तू ही है दाता, ऊपर भी रियामी पृथ्वी पर भी वहां पर भी तू ही है। दो उठौड़ है एक तू, और भया एक से दो। गरीबदास हम कारण आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआ कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआ अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं
कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में है। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अब पुण्यात्माओं विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ
और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्म गुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्म गुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्मा पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्म गुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, तेरहवीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे
और महान कष्ट को उठाते रहे। अपने आत्मा अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहां से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपनात्मा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म, इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्मा ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं कोई जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का लड़का मिलिट्री में भर्ती है तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। हम मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर
जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए। और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के, दिल्ली में। और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है, ऋषि में ऋषि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए।
पहला सकंद। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना तो आपने इसी लेख में पढ़ा, श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत
562 पृष्ठ पे यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है? श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां सकन पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है? श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी, दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहां रहता है? हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपनात्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपनात्मा, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक। ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण
ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिए अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहां पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्मा, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही है। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है, और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्मा, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लगेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सब सुनते रहना, प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। अब यहां क्या बताया है? अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को
मेरी उत्पत्ति को, ये जो भी ये लिखते हैं प्रभाव माने उत्पत्ति को, न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब सर। क्या नाम है आपका? अंजना तिवारी। अंजना जी कहाँ से आए हैं आप? जामनगर गुजरात से आई हूँ। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 20 जून 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी। क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे शरीर में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है, ना कोई ओझा तांत्रिक समझ पा रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन होता था, जैसे हजारों सुई चुभ रही है, कोई मुझे नोच रहा है, ऐसा होता था। मैं लगभग 17-18 साल में सोई भी नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं करती थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता था। मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, वो बोलते थे पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर समझ में नहीं आता था क्या है। जब मेरा ऑपरेशन चलता था तो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे मुझे बेहोश के, मैं बेहोश नहीं होती थी। मुझे नींद के इंजेक्शन देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बॉडी पार्ट को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। वो पेन किलर देते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। तो डॉक्टर परेशान थे कि इतनी ज़बरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। जब हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो वो बोलते थे ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। फिर कोई मुर्गा मांगे, कोई बकरा मांगे, कोई कुछ भी मांगता था। कोई बोलता था महामृत्युंजय का जाप करा लो, कोई बोलता था काली का जाप करा लो, गया करा लो। हमने वो भी करा लिया, 20 लाख चले गए, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लोग बोलने लगे कि नाटक करते हैं कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बोलने लगे। मतलब सब तरफ से हार गए हम। और जो मुझे ठीक करता था, जो ओझा तांत्रिक, पहले तो बोलता था 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है, इन्हें ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। बोले जो हम इनके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जान लेने लगता है। तो ओझा तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे। मैं एकदम हताश हो गई। सुसाइड के अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, पर मेरा बच्चा छोटा था। मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी कि अगर परमात्मा कहीं हैं तो वो हैं कहाँ। इस कलयुग में तो परमात्मा आएंगे नहीं। जिसने जो बोला वो पूजा की। कोई बोलता था दुर्गा जी को मानो, कोई बोलता था हनुमान जी का। जिसने जो बोला उनको मानना चालू किया, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये बीमारियां कैसे ठीक हुई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा, परमात्मा कहाँ। टीवी पे गुरुजी का उस समय आ रहा था। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने बोला कि आप जिस भी संत के पास जाते थे तो नाटक करते थे, कोई ठीक नहीं करता था। लेकिन यदि देखा जाए बहन जी, तो आज आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे संत ने आपको ठीक कर दिया, तो लोगों को ये नाटक ज़्यादा लगेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बताना चाहूंगी कि जिनके पास हम जाते थे, जो लाखों रुपए लेते थे हमसे, वो तो हमें ठीक नहीं कर पाते थे। और जब नहीं ठीक कर पाते थे तो बोलते थे ये नाटक करें। और गुरुजी जिनके पास मैंने जाके अपनी कोई प्रॉब्लम बताई ही नहीं, मैंने सिर्फ टीवी में सुना था उनको और मैंने जाके नाम ले लिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताई गुरुजी को, सिर्फ घर पे आई, गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया और जो मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंत्र दिया था, बस उसको जपना चालू किया और नियम मर्यादा में रह के भक्ति करनी चालू की। धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम साथ में, मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। जब कम होती चली गई तो हमारे अंदर विश्वास आया कि सच्चाई यहीं पर है और परमात्मा यहीं है। लेकिन लोगों को ये विश्वास कैसे होगा कि एक संत है, वो आपकी परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे? क्या लोगों को ये नाटक नहीं लगेगा? आपके पास क्या प्रमाण है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हुई है, या आपको बीमारियां थी भी या नहीं थी? लोगों को कैसे विश्वास होगा इन बातों पे? क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओझा तांत्रिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? कौन कौन से मेडिकल में आप गए? जैसे मैं फिजिशियन के पास भी गई। कौन से मेडिकल में? दिल्ली एम्स में, और स्वरूप रानी हमारा है इलाहाबाद का, वहाँ पर, और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई मैं। गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सबके पास, किसी के पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला उन लोग, किसी को भी। तो लोगों को विश्वास कैसे हो उस संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई?
उन्हें खुद सोचना चाहिए ये चीज़ तो, कि हमें भी क्या जरूरत है कि हम झूठ बोलेंगे। हमें गुरुजी ने कोई हमसे पैसे नहीं लिए और ना हमने उनको कोई पैसे दिया है। हम तो बता रहे हैं कि हम इससे पहले जिनके पास जाते थे, डॉक्टर के पास, इतने टेस्ट करा लिए हमने, हर ओझा तांत्रिक के पास लाखों हमने वहां दिया, पर हम वहां से ठीक नहीं हुए। और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने हमें पूरा प्रमाण दिखाया कि ये भक्ति सही है, पूरा प्रमाण दिखाया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, पूरी सच्ची भक्ति दिखाई, और हमें जो मंत्र दिया हमने उसको सिर्फ जपना चालू किया। हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमने उस मंत्र को जपना चालू किया और हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती थी। तो एक बार ये पूरी मतलब जो हमारे जगत के भाई बहन है, मेरे ऊपर विश्वास ना करे, एक बार वो मंत्र लेकर जपना तो चालू करे। जब वो इतने लोगों को वो ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उन्हें भी ट्राई करें। वो जब वो ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। हमें भी कोई चीज को हम पहले ट्राई करते हैं। नहीं, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो? आपका इंटरव्यू देने का क्या मकसद है? मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं 18 साल से जिंदगी और मौत के बीच में झूली हूँ और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि सबने बोल दिया था, हमने लाइफ में ऐसा केस ही नहीं देखा। डॉक्टरों ने भी, ओझा तांत्रिक ने भी, वो भी बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत वाले आए, पर हमने ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस हमने देखा ही नहीं जिसको कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज़ हमारे ही ऊपर आ जा रही है हमारी जान लेने के लिए। और डॉक्टर तो ये बोलते थे, हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि हम कोई दवा दें और इंजेक्शन दें और पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे। ये पहला केस है जिसके ऊपर कि कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही। वो मतलब मेरा ऑपरेशन चालू हो गया था पर मैं बेहोश नहीं हुई थी। फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होश में हूँ और मेरी पार्ट भी शुद्ध नहीं हुआ है। डॉक्टर मतलब इतने हताश हो गए थे कि जैसे मेरा ऑपरेशन पूरा करके वो खुद ही वैष्णो देवी चले गए, कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। उस समय डॉक्टरों ने ही, जो साइंस नहीं मानती भगवान को, मेरा ऑपरेशन के बाद वो खुद वैष्णो देवी चले गए। और मैं उनसे ठीक भी नहीं, ऑपरेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहाँ चैनल पे। ऐसे ही देखते देखते न्यूज़ चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का आ रहा था। 2013 मार्च में जो आर्य समाजियों ने हमला किया था वो आ रहा था न्यूज़ में उस समय। उसको मैंने सिर्फ देखा था, तो मैंने सोचा ये कौन से ऐसे संत है जिसके ऊपर ऐसा मतलब आक्रमण हुआ है। ये संत तो मैंने जब उनका थोड़ा बहुत कभी सत्संग देखा था ऐसे न्यूज़ चैनल चेंज करते हो, तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत सीधे साधे से दिखते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनका न्यूज़ में आ रहा है। बस ये जिज्ञासा मेरे अंदर थी, इसलिए मैं उनका P7 न्यूज़ पर उस समय गुरुजी का सत्संग आता था, साधना चैनल पे बंद था, तो मैंने P7 चैनल है उसको लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा। जैसे और लोग बताते वो ज्ञान बिल्कुल अलग था, जो मेरे को समझ में नहीं आता, एक अजीब सा ज्ञान है ये तो। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के 6:30 बजे शायद आता था गुरुजी का, उस समय 6 बजे या 6:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा। तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, गुरु मंत्र ले। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, आशाराम के पास चले जाती हूँ, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में ये आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है, तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा। तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहाँ आया। मैंने सोचा ये तो यहाँ से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी वो, राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी के लिए सोचा। अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहां से हार के यहाँ आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में, जब मैंने सोचा नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी, मालिक संत रामपाल जी मुझे उन सब से बचाते चले जा रहे थे। अगला इंटरव्यू उन्हीं का आता जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे देकर के या किसी तरह का प्रलोभन देकर के दूसरे संतों के बारे में एक कुप्रचार कर रहे हों, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है जगत के अंदर। न उनके भगत निंदा करते हैं न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं। वो सच्चाई दिखाते हैं और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं, वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं, पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं।
संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। ये तो रही शारीरिक लाभ की बात। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक लाभ मिला। बात यदि आध्यात्मिक लाभ की करें और बात करें ये कि एक सच्चा सद्गुरु होता है विश्व में, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुनते हैं? आप दूसरे संतों से संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार से अलग पाते हैं? क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं पाए। वो सृष्टि रचना भी नहीं बता पाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी नहीं बता पाए, दुर्गा जी के पति कौन है, उन्होंने हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं ऐसा जिससे कि हम विश्वास करें। और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब पूरी एक एक टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्ञान करा रहे, और वो भी पूरे शास्त्र खोल के हमें, वेद कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं सच्चाई। बाकी कोई गुरु ये नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और लाखों धर्मगुरु हैं, लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत। प्रैक्टिकल करके लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया और पाया कि आपको जो शारीरिक परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज से लाखों लोग जुड़ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपसे बात करें अन्य अनुभवों के बारे में, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ हुए हैं? और लाभ जैसे ये हुए हैं कि पहले मेरे हस्बैंड हाई पोस्ट पे हैं, डीजीएम की पोस्ट पे, लाखों की तनख्वाह उनकी है, पर मैं जो तकलीफ झेल रही थी उसमें हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उसका डबल हमारा हर महीने ओझा तांत्रिकों के पीछे जाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक संत ने शिष्यों को इतने सारे लाभ कैसे दे रहा है? लोगों को इतने सारे लाभ कैसे हो रहे हैं? जिसको देखो किसी का नशा छूट जाता है, किसी को आर्थिक लाभ हो रहा है, किसी को शारीरिक लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी दवाई देते हैं कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लाखों लोगों को लाभ भी हो रहा है? संत रामपाल जी कोई दवाई नहीं देते हैं, वो तो गुरुजी जो मंत्र दे रहे हैं। जैसे हम जिसको ढूंढते चले आ रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, जैसे हमारा बच्चा कोई गलती करता है हम उसे माफ करते हैं, तो हमसे अगर कोई पाप हुआ तो वो परमात्मा के पास भी जरूर हमारे पाप कर्मों को काटने का मंत्र होगा। गुरुजी वही मंत्र हमें देते हैं जिससे हमारे सारे वो गलत जो काम है, विकार, वो दूर होते हैं, हमारे पाप भी कटते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि नामदान की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले रहे लोग? आज संत रामपाल जी महाराज ने हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खुलवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज की का ये जो ज्ञान समझता है, उसके बाद वो अपने नामदान सेंटर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके वहां जाके नाम उपदेश ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अपने जगत के भाई बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज ट्राई करते हो, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज को भी ट्राई करके देखिए। उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़िए, उसमें यानी सच्चाई देखिए। आप जो अपने जो भी पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, आप एक बार सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में भक्ति इतनी आसान होगी कि नाम सुमरण से इंसान पार हो जाएगा, तो फिर ये लाखों मंदिर क्यों बने हुए हैं? यहाँ क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है? जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, ये पंडित ही हमें बोलते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो यहाँ पर ही आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि जो देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करके हम कहाँ जाएंगे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसी पूजा पाठ लिखी है, बस हमें उसी तरीके से करनी है। और संत रामपाल जी महाराज भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222